Hello my dear students, how are you all? Welcome back to studies. So students, कल हमने चैप्टर सॉइल एरोजन एंड कंजर्वेशन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था. Yesterday we completed it. Now today we are going to do back exercises of this chapter and I hope आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा and you also have made your notes. So today we'll start with the question and answers. So the first one is complete the flow chart. Students, आप देखो इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो. द फर्स्ट इज सॉइल एरोजन. इसकी 3 एक्टिविटीज थी. कौन कौन सी थी जिसकी वजह से सॉइल एरोजन होता है? द फर्स्ट वन वाज विंड, राइट. देन वी हैव वाटर, और ह्यूमन एक्टिविटीज पहले से ही दिया हुआ है उसमें, राइट. सो क्या क्या हो गया? विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज जिनकी वजह से सॉइल एरोजन होता है. रिमेंबर? ओके. नाउ अंडर ह्यूमन एक्टिविटीज वी हैव 3 डिवीजन. फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन, दे रखा है पहले से ही. सेकंड क्या था? ओके, प्लीज रिमेंबर. द सेकंड ऑप्शन वाज ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे ओवर ग्रेजिंग. Overgrazing. Okay, and third one is plowing of hillsides. Plowing, P-L-O-U-G-H-I-N-G, plowing of hillsides. So students, आप देख रहे हो overgrazing हो गया, उसके बाद ये plowing of hillsides. तो आप इसको आप please write down. Okay. Okay. Now you remember under human activities, that was a deforestation, overgrazing and plowing of hillsides. नीचे देखो आप soil conservation. Under soil conservation क्या क्या था? What were the ways we were using to conserve the soil? Bunds. आप देखो BUNDS bunds. पहले से दे रखा है यहाँ पे. Embankment, EMBANKMENTS, embankments, जो रिवर साइड में हम बनाते थे, राइट. नेक्स्ट वन इज कवर क्रॉप्स. ये इसमें आ नहीं रहा है लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये फिल करना है, राइट. ओके, कवर क्रॉप्स. एंड लास्ट वन इज टेरेस फार्मिंग. वो पहले से दे रखा है इसमें, राइट. सो these are the 4 ways to conserve the soil. Okay, next part is true and false. The first one, human beings are not responsible for soil erosion. Is it correct? क्या हम responsible हैं कि नहीं? बताओ. Yes, we are. So ये false हो गया actually because human beings are not लिखा है, तो false करो इसको. It's false. We are responsible for soil erosion. ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है. नेक्स्ट वन इज द ग्रोइंग पॉपुलेशन डज नॉट अफेक्ट सॉइल इरोजन. जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इसकी वजह से क्या इट डजंट अफेक्ट? तो ये फॉल्स है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन से इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या होगा? ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हमें, तो ज्यादा रिसोर्सेज के लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हाउसेज चाहिए, तो आपको अफेक्ट करती है पॉपुलेशन. ऑलराइट, फॉल्स है ये. नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. ये ट्रू है कि आप जो डिफॉरेस्टेशन करते हो, आप प्लांट्स काटते हो, ट्रीज काटते हो, तो क्या होता है? इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. ये ट्रू है. और स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ये आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो. आगे जो हम 1 लाइनर या 2 लाइनर्स करेंगे, आप इसमें ऐड भी कर सकते हो. ये आपके रेफरेंस के लिए करा रहा हूं मैं. ओके, अगर आपकी मैम कराती है क्लास में तो आप उसको ऐड कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो. टेरेस फार्मिंग हेल्प्स टू कंजर्व सॉइल. दैट्स ट्रू, है ना. हम टेरेस फार्मिंग क्यों करते थे? सॉइल को कंजर्व करने के लिए. अ फार्मलैंड शुड बी लेफ्ट बैरन आफ्टर अ क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड. डू यू रिमेम्बर द पॉइंट? मैंने आपको बताया था कि किसी भी फार्मर को अपनी लैंड को खाली नहीं छोड़ना चाहिए. जैसे कवर क्रॉप्स लगा दो ताकि जो सॉइल है वो बाइंड रहे, सॉइल वेस्ट ना हो. ठीक है, तो ये फॉल्स है. इट शुड नॉट बी लेफ्ट बैरन. False. Last one. So
this finishes your A part. Coming to B1, fill in the blanks. Very easy students, आप अपने आप भी करो because we have read the chapter. So fill in the blanks. The first one is soil is formed by the breaking of dash its rocks. Right? Soil किससे बनी है? Breaking of rocks से. Rocks टूटते हैं तो soil बनती है. और स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हो पिक थोड़ी सी ब्लर हो रही है, बट आई होप आपको साफ दिख रहा होगा. ओके. सेकेंड, सॉइल डैश इज अ स्लो प्रोसेस वाइल सॉइल डैश इज अ फास्ट प्रोसेस. अब क्या कह रही है? सॉइल डैश कौन सा प्रोसेस स्लो है? हमने याद किया, हमने पढ़ा था कि सॉइल फॉर्मेशन जो होता है इज अ स्लो प्रोसेस. बनने में इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. So soil formation, FORMATION, while soil dash, आप बताओ क्या था जो बहुत जल्दी से हो जाता है? फास्ट. It's a soil erosion. क्विकली हो जाता है soil erosion, तो है ना, जहाँ विंड हुई या वाटर है तो जो है जो आपकी सॉइल है वो बह जाती है. तो इट्स अ फास्ट प्रोसेस. Okay, next one is dash farming is done on hilly slopes. हम कौन सी फार्मिंग करते हैं हिली स्लोप्स पे? Do you remember? टेरेस फार्मिंग. याद है ना? बहुत सारे स्टेप्स बने होते हैं तो प्लांट्स को हम स्टेप्स में लगा देते हैं. That is called टेरेस फार्मिंग. Next one is dash add nutrients to the soil. Dash add nutrients. तो हम क्या लगाते थे? Okay. हम कवर क्रॉप्स लगाते थे. रिमेंबर, हम कवर क्रॉप्स लगाते थे जिसकी वजह से सॉइल आपकी बाइंड भी रहती है और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं सॉइल को. कवर क्रॉप्स. हाँ, कवर लगा दो, क्रॉप्स लिखा हुआ है उसमें. राइट. नेक्स्ट वन इज डैश आर बिल्ट अलोंग रिवर बैंक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब ये अपने आप करोगे आप. आई गिव यू 5 सेकेंड्स. बताओ ऐसे कौन से स्ट्रक्चर से वी यूज टू बिल्ड अलोंग द रिवर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन? ओके, टाइम्स अप. Embankments, right? EMBANKMENTS, embankments. रिवर साइड में हम बनाते थे स्ट्रक्चर जिससे हमारे सॉइल इरोजन नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस फिनिशेस योर पार्ट बी. नाउ वी आर कमिंग टू गिव द रीजंस फॉर. ओके, नाउ यू हैव टू गिव द रीजंस फॉर ऑल ऑफ दीज. द फर्स्ट वन इज soil is a valuable natural resource. आप बताओ इसका रीजन. why we call soil as a valuable natural resource? Answer, it is a valuable natural resource as it is the basis of all life. Without soil there would be no life as there would be no plants. तो मैंने अभी आपको ये लिखवाया है, but if you find something different to add something, please add it to it. Okay? Second, all living things depend on soil. अब इसका रीजन बताओ, हम सब सॉइल पे क्यों डिपेंड हैं? All living things depend on soil as without soil there would be no life as there would be no plants as plants grow in soil. Okay? C. Terrace farming helps to conserve soil. Is it true? क्या ये सही है? टेरेस फार्मिंग करने से सॉइल कंजर्व होती है? Yes. Terrace farming helps to conserve soil because if a certain amount of soil erodes from one step, it gets deposited on the next and hence soil never completely lost. ठीक है ना? अब मैं रिपीट कर देता हूँ. Terrace farming helps to conserve soil because if a certain amount of soil erodes from one step, it gets deposited onto the next and hence soil never completely lost. ओके, एक स्टेप से अगर सॉइल वेस्ट भी होगी तो दूसरे स्टेप पे आ जाएगी, तो एरोजन कम होता है टेरेस फार्मिंग से. नेक्स्ट, कवर क्रॉप्स शुड बी प्लांटेड ऑन अ फार्म लैंड आफ्टर अ क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड. कवर क्रॉप्स शुड बी प्लांटेड ऑन अ फार्म लैंड आफ्टर अ क्रॉप हैज बीन हार्वेस्टेड. It helps to increase the fertility of the soil and also add nutrients to it. अभी हमने पढ़ा था कि कवर क्रॉप्स हम क्यों लगाते हैं, जिससे हमारी सॉइल की तो फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है
एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स, रिमेंबर न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं सॉइल के कवर क्रॉप्स लगाने से। स्टूडेंट्स अपने नोट्स भी बनाते रहो साथ में और प्लीज लर्न भी करो। वंस विल फिनिश विद द चैप्टर इसके बाद एक्टिविटी की क्लास भी आएगी जिसमें मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून और बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हम एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो आप जैसे एक रूलर से बीच में लाइन डाल लेना, एक तरफ सॉइल इरोजन लिख देना और एक तरफ सॉइल कंजर्वेशन। मैं आपको इसके पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स मिलते हैं प्लीज ऐड टू इट। ओके, सॉइल इरोजन क्या होता है? द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर, ठीक है, कैरिंग अवे ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय विंड एंड वाटर एक्सेट्रा, ये सॉइल इरोजन हो गया। सॉइल कंजर्वेशन में आप क्या लिखोगे? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम बीइंग एरोडेड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अंडर सॉइल इरोजन, इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द टॉप सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल, ठीक है ना, हमने याद किया था ना कि टॉप सॉइल हमारी वेस्ट हो जाती है। इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ टॉप सॉइल विच इज वेरी फर्टाइल। और आप सॉइल कंजर्वेशन में सेकंड पॉइंट लिखोगे, इट कीप्स द टॉप सॉइल सेफ, क्योंकि हम कंजर्व कर रहे हैं सॉइल को, तो टॉप जो सॉइल होती है वो सेफ रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट इज एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ये तो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ही हैं। एफॉरेस्टेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ज्यादा प्लांट्स लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को काट देना, ट्रीज को काट देना। सो फर्स्ट पॉइंट अंडर एफॉरेस्टेशन में आप लिखोगे प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर। डिफॉरेस्टेशन में लिखोगे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर, वहां पे हम कट कर रहे थे, राइट। सेकेंड पॉइंट अंडर एफॉरेस्टेशन, इट स्टॉप्स सॉइल इरोजन, ठीक है ना, क्योंकि हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे सॉइल बाइंड रहेगी और इरोजन नहीं होगा। और डिफॉरेस्टेशन में इट प्रमोट्स सॉइल इरोजन, प्लांट्स ट्रीज काटेंगे, सॉइल जो है वो आपकी एरोड होगी, क्योंकि रूट्स जो है वो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती है। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, तो फिर कौन बाइंड करेगा, और वो सॉइल का इरोजन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज बर्न्स एंड एम्बैंकमेंट्स। बर्न्स में लिखोगे आप hedges, trees and fences grown along the edges, hedges, trees and fences grown along the edges को हम कहते हैं बर्न्स। और एम्बैंकमेंट्स क्या होता है? These are the strong structures built along the banks of rivers to prevent the flooding of the nearby fields. So these are the strong structures built along the banks of rivers to prevent the floating of the nearby fields. So students, I hope आपको समझ में आ रहा होगा और आपने ये सब नोट डाउन भी कर लिए होंगे। नेक्स्ट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ। फर्स्ट, explain how soil is formed. Answer is soil is formed due to the weathering of rocks, right? Due to the weathering of rocks, the action of, full stop लगेगा, the action of heat, rain, etc. broke up the rock into smaller pieces, ultimately changing them into soil. Okay, let me repeat one more time very quickly for you. Soil is formed due to the weathering of rocks, the action of heat, rain, etc. broke up the rocks into smaller pieces, ultimately changing them into soil. Okay. Next question. Explain how plants help to reduce soil erosion. So plants जो है वो कैसे reduce करते हैं soil erosion को? The roots, क्योंकि plants की जो roots होती है ना वो soil को bind करके रखती हैं. The roots of the trees bind the soil together. Full stop. The plants and trees also stop the speed of wind and prevent soil erosion. It also holds the soil in place. Okay, let me repeat. The roots of the trees bind the soil together. Full stop. Plants and trees also stop the speed of wind and prevent soil erosion. It also holds the soil in place. I hope आपको समझ में आ गया होगा, है ना। प्लांट्स और ट्रीज जो है लगे होंगे तो अगर बहुत तेज से विंड भी आती है तो वो रोकती है थोड़ी सी ना, अदरवाइज अगर ट्रीज होंगे ही नहीं तो सारी की सारी सॉइल, टॉप सॉइल मूव हो जाएगी, ब्लोन अवे विद द विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ wind and water bring about soil erosion. Answer. When the top
soil is not covered with plants, it can be blown away by the strong winds. ये तो हो गया wind के बारे में, ठीक है ना. अब water के लिए लिखेंगे flowing water carries soil with it, causing soil erosion. Fast flowing rivers also causes soil erosion. Let me repeat quickly for you. When the top soft soil is not covered with plants, it can be blown away by strong winds. Second part, flowing water carries soil with it, causing soil erosion. Full stop. Fast flowing rivers also causes soil erosion. Next question, what human activities lead to soil erosion? कौन कौन सी human activities थी स्टूडेंट्स, याद आया जिसकी वजह से soil erosion होता है? The cause of soil erosion, the first one was deforestation, second was overgrazing of animals, third was flowing of hillsides. इनके बारे में आप लिख सकते हो points, ठीक है. So now अब मैं आपको कुछ extra questions करवा रहा हूँ very quickly. Please write down. 1 liner या 2 liners हैं ये. What is soil erosion? Okay, what is soil erosion? The carrying away of top fertile layer of soil by wind, water, etc. is called soil erosion. So second question is, what is soil conservation? What is soil conservation? Sorry students, ये screen थोड़ी ऊपर नीचे हो गई थी. Okay, so what is soil erosion तो आपने कर लिया होगा, right? एक बार repeat कर देता हूँ. The carrying away of top fertile layer of soil by wind, water, etc. Now next question is, what is soil conservation? The protection of soil against erosion is called soil conservation. ठीक है? The protection, ठीक है, of soil against erosion is called soil conservation. Next question is, what is and how is humus useful? या define humus भी आ सकता है. Define humus. The topsoil consists of humus. It is the remains of dead plants and animals mixed with soil. तो आप यहाँ से लिख सकते हो आंसर. It is the remains या it is the remains of dead plants and animals mixed with soil. और आपको पता है humus बहुत fertile होती है, top layer होती है. Okay. What are embankments? Embankments क्या होते हैं? These are the strong structures built along the banks of rivers to prevent the flooding of the nearby fields. मैं repeat कर रहा हूँ. These are the strong structures built along the banks of rivers to prevent the flooding of the nearby fields. इसकी definition आप अपने textbook से भी देख सकते हो. Next question. How are men responsible for soil erosion? Human beings are responsible for soil erosion as they have cut down trees and cleared grasslands, thus reducing the plant cover. The roots of plants bind the soil together, thus preventing soil erosion. ठीक है? मैं repeat कर देता हूँ quickly. Human beings are responsible for soil erosion as they have cut down trees and cleared grasslands, thus reducing the plant cover. The roots of plants bind the soil together, thus preventing soil erosion. Okay. Now next question. Explain the 3 layers of soil: topsoil, subsoil, and bedrock. Do you remember the 3 layers of soil? That is also called soil profile. Topsoil क्या करती है? The trees and plants grow in the topsoil. Many animals like earthworms, ants live in it. Topsoil is very fertile. Okay. Subsoil. Beneath the topsoil is the subsoil. Minerals are found in subsoil. ठीक है? Next one, bedrock. The layer below subsoil is bedrock. The bedrock is all rocky and is a storehouse for clean water. ठीक है ना? तो ये 3 parts हैं, topsoil, subsoil, bedrock. टेक्स्ट बुक एक बार रेफर कर लेना. तो ये आ सकता है क्वेश्चन की 3 layers of soil. So students, this finishes your chapter explanation and also the question and answer. In next class, we'll meet you with some very interesting activities, experiments. So enjoy the experiments with me and learn the fact behind them. Okay? So stay connected and please subscribe to my channel for more videos, and I hope this will help you. So please comment any question, any doubt if you have, please ask me.
Okay, in next class we'll start with the activity. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.